हेलो गाइज, योर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस स्कैनर के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्कैनर से एसएससी, बैंक और रेलवे की परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस क्लास में हम स्कैनर का कॉन्सेप्ट, उसके टाइप और उपयोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्लास के अंत में स्कैनर से जुड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्कैनर की क्लास शुरू करते हैं। स्कैनर स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ये चित्र, फोटो, आरेख, नक्शा, लेटर या डॉक्यूमेंट्स आदि को किस फॉर्म में बदल देता है? डिजिटल फॉर्म में बदल देता है। किस फॉर्म में बदल देता है? डिजिटल फॉर्म में बदल देता है। और जो स्कैनर होता है ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। किस में बदलता है? सॉफ्ट कॉपी में। तो हार्ड कॉपी क्या होती है? हार्ड कॉपी वो होती है जिसको हम अपने हाथ से छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। जबकि सॉफ्ट कॉपी वो होती है जिसको हम अपने हाथ से छू नहीं सकते। अब इसको इस हिसाब से देखिए, मान लीजिए आपने कोई एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा। अब फॉर्म भरने के बाद ई मित्र वाला आपसे बोला, सर इसका आपको प्रिंट चाहिए या नहीं चाहिए? आप बोलोगे हाँ भाई इसका प्रिंट दे दो। अब जैसे ही आपको प्रिंट दोगे तो जो प्रिंट निकल के आएगा वो आप उसको हाथ से छू सकते हो। इसलिए वो क्या है? हार्ड कॉपी है। क्या है? हार्ड कॉपी है। अब मान लीजिए जो प्रिंट आपने निकाला है, आपका जो प्रिंट निकाला है, आप वो स्कैनर के द्वारा उसको स्कैन करके अपने मोबाइल में, अपनी ईमेल पर कहीं पर भी भेज सकते हो। जब तुम ऐसा करते हो तो वो किस फॉर्म में चल जाता है? डिजिटल फॉर्म में चला जाता है। किस में चला जाता है? डिजिटल फॉर्म में। और जब कोई डॉक्यूमेंट्स डिजिटल फॉर्म में चला जाता है उसको क्या बोला जाता है? सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉफ्ट कॉपी होला। तो सॉफ्ट कॉपी वो होता है जिसको हम अपने हाथ से छू नहीं सकते, और जबकि हार्ड कॉपी वो होती है जिसको आप अपने हाथ से छू सकते हैं। अब हार्ड कॉपी के साथ में प्रॉब्लम ये है, अगर मान लीजिए 500 पेज का कोई डॉक्यूमेंट्स है, अब उसकी आप हार्ड कॉपी निकाल लोगे तो वो तो अगर मान लीजिए वो 1-2 साल तक रखे हुए हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अगर आप उसका सॉफ्ट कॉपी रखा हुआ है, आपने उसको स्कैन करके रखा हुआ है, तो वो आपके लिए क्या रहता है? एक सेफ रहता है। तो स्कैनर क्या करता है? जो हार्ड कॉपी होती है उसको किस में बदलता है? सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। किस में बदलता है? सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। कई बार कहते हैं ना, जैसे ऑफिस में है तो भाई मेरे ये एक डॉक्यूमेंट है, इसको स्कैन करके उस मेल पे भेज दो, वहाँ भेज दो। और जो स्कैन होते हैं ना, जब किसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाता है तो उसकी क्वालिटी क्या होती है? टॉप होती है। क्या होती है? टॉप क्वालिटी होती है। आप अगर फोटो खींच के अगर उसको किसी को भेजोगे तो उसकी क्वालिटी इतनी टॉप नहीं आएगी। अगर आप उसको स्कैन करके भेजोगे, अगर आपको मोबाइल से भी हम आजकल स्कैन कर सकते हैं, स्कैनर आता है मोबाइल के अंदर, तो उससे क्या होता है? उसकी क्वालिटी है जो टॉप क्वालिटी की हो जाती है। जो डॉक्यूमेंट्स है उसके जो उसमें जो भी अक्षर लिखा हुआ है वो एकदम सेम क्वालिटी रहता है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं आता है जब आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हो। तो हार्ड कॉपी वो होती है जिसको हम अपने हाथ से छू सकते हैं, जबकि सॉफ्ट कॉपी वो होती है जिसको हम हाथ से नहीं छू सकते। और जो स्कैनर होता है ये डिजिटल चित्र, फोटो, आरेख या नक्शा या लेटर, कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है उसको डिजिटल फॉर्म में बदल देता है। ये छोटे आकार की फोटोकॉपी मशीन जैसा दिखता है। और जो ये स्कैनर होता है ये कैसा दिखता है? ये छोटे आकार के फोटोकॉपी मशीन जैसा दिखता है। स्कैनिंग प्रोसेस। तो स्कैनर क्या होता है? कागज डॉक्यूमेंट पे लाइट बीम डालकर उसे स्कैन करता है। जब कोई हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स या कागज को स्कैन करते हैं तो स्कैनर क्या करता है? उस पर लाइट बीम डालता है और लाइट बीम के जरिए ही उसको क्या करता है? डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है। स्कैन की गई फाइल को ही हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब फाइल स्कैन हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? सॉफ्ट कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी जब तक फाइल स्कैन नहीं होती है तो वो हार्ड कॉपी रहती है। जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर देते हैं तो वो किस में चला जाता है? डिजिटल फॉर्म में चला जाता है। तो वो क्या कहलाती है? सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। यह पीडीपी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या जेपीईजी में सेव की जाती हैं। और जो भी स्कैन होते हैं वो या तो पीडीएफ में सेव होता है या जेपीईजी में सेव किया जाता है। अब बात की जाए स्कैनर के प्रकार, तो स्कैनर कई टाइप के होते हैं। उसमें एक है सीट फेड स्कैनर। क्या होता है? सीट फेड स्कैनर। कागज एक तरफ से अंदर जाता है और स्कैन होकर निकल जाता है। जो सीट फेड स्कैनर होता है इसमें क्या होता है? इसमें मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट्स को हम इधर से इसके अंदर डालेंगे और ये डॉक्यूमेंट्स धीरे 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 इधर होते हुए क्या करेगा? निकल जाएगा। क्या करेगा? निकल जाएगा। तो जी इसमें क्या लगता है? टाइम लगता है स्कैन करने में। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं जहाँ से आप स्कैन करते हो डॉक्यूमेंट्स में, वहाँ इस तरह का स्कैनर जरूर मिलता है। ये कौन सा स्कैनर होता है? सीट फेड स्कैनर होता है। कौन सा होता है?
सीट फीड स्कैनर होता है। कागज़ एक तरफ से इसमें अंदर डाला जाता है और जैसे स्कैनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है तो इधर से कागज़ धीरे 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 इसके अंदर होते हुए जाता है और जब पूरा कागज़ स्कैन हो जाता है तो इधर से निकल जाता है। और इसके द्वारा जो ये कागज़ जो हार्ड कॉपी होती है ये किस में चेंज हो जाती है, सॉफ्ट कॉपी में हो जाती है और हम इसको किसी को भी भेज सकते हैं। जहाँ अगर आपको मेल पे ये डॉक्यूमेंट्स भेजना है तो हम आसानी से इसको भेज सकते हैं और इसकी क्वालिटी क्या रहती है, एकदम बढ़िया रहती है। तो सीट फीड स्कैनर क्या होता है, इसमें कागज़ एक तरफ से अंदर डाला जाता है और स्कैन होकर के ये कागज़ निकल जाता है। जैसे फैक्स मशीन में सीट फीड स्कैनर का ही प्रयोग होता है। एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर। क्या होता है, फ्लैट बेड स्कैनर कांच की सतह पर कागज रखकर स्कैन किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक कांच की सतह होती है, ये इस सतह पर क्या होता है, हम हमारा डॉक्यूमेंट्स रखते हैं और इस डॉक्यूमेंट्स रख के यहीं से क्या हो जाता है कि स्कैन हो जाता है। सबसे ज़्यादा उपयोग में इसी को लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो फोटोकॉपी मशीन में भी एक स्कैनर होता है ना, ऊपर यहाँ पे हम रखते हैं और उसको स्कैन कर देते तो उसका क्या निकल जाता है, प्रिंट निकाल देते हैं। तो फोटोकॉपी मशीन में भी फ्लैट बेड स्कैनर का क्या होता है, प्रयोग होता है। नेक्स्ट, हैंड हेल्ड स्कैनर। हाथ में पकड़कर स्कैन किया जाता है। ये क्या होते हैं, हम हाथ में पकड़कर किसी चीज़ से अगर स्कैन करते हैं तो वो कौन से स्कैनर होते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर। आपने देखा होगा जैसे शोरूमों के अंदर अगर ये इस तरह का एक स्कैनर रहता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स के, जिसके यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको क्या करता है, ये स्कैन करता है। क्या करता है, स्कैन करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हैंड हेल्ड स्कैनर। क्या बोला जाता है, हैंड हेल्ड स्कैनर। जैसे हमारा मोबाइल का जो कैमरा होता है, मोबाइल का कैमरा भी स्कैनिंग करने के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए इसको भी क्या बोला जाता है, हैंड हेल्ड स्कैनर। हम कई बार डॉक्यूमेंट्स को अपने मोबाइल से स्कैन कर देते हैं ना, तो हमारा मोबाइल का कैमरा भी क्या होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। अब बात करते हैं ड्रम स्कैनर। ये ड्रम स्कैनर ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाला स्कैनर होता है। इसका रिसोल्यूशन हाई होता है और ये एक्यूरेट कलर देता है। ये क्या होता है, इसका रिसोल्यूशन हाई होता है और इसके द्वारा जो कलर होता है वो क्या रहता है, एक्यूरेट होता है। तो इसका उपयोग जब किया जाता है जब हमें कोई टॉप क्वालिटी की उच्च गुणवत्ता वाला स्कैन करना है किसी डॉक्यूमेंट्स को, तो इसका प्रयोग किया जाता है ड्रम स्कैनर का। अभी तक हमने स्कैनर के बारे में पूरा डिटेल में समझा। एक फ्लैट बेड स्कैनर होता है, एक सीटेड स्कैनर होता है और एक कौन सा स्कैनर होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। कौन सा होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। और एक स्कैनर होता है ड्रम स्कैनर। ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाला स्कैनर होता है। इसका रिसोल्यूशन हाई होता है और ये एक्यूरेट कलर्स होता है। इसमें जो कलर्स होते हैं वो क्या होता है, एक्यूरेट कलर्स में स्कैन करता है। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्कैनर क्या है। तो स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो चित्र या डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में डालता है। ये जो कोई भी चित्र है या डॉक्यूमेंट्स है उसको डिजिटल रूप में किस में डाल देता है, कंप्यूटर में डाल देता है। स्कैनर का मुख्य काम क्या है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में बदलना। स्कैनर का आविष्कार किसने किया, तो स्कैनर का आविष्कार रसेल किर्श ने किया। किसने किया, रसेल किर्श ने 1957 में रसेल किर्श ने ही स्कैनर का आविष्कार किया था, जब पहला डिजिटल स्कैनर बनाया था। स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है, तो ये कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्कैन किस पर कार्य करता है, प्रकाश परावर्तन पर। किस पर कार्य करता है, प्रकाश परावर्तन पर कार्य करता है। स्कैनर डॉक्यूमेंट पर रोशनी डालकर उसकी परावर्तित किरणों को सेंसर से पढ़ता है। कौन सा स्कैनर सबसे सामान्य रूप में उपयोग में किया जाता है, तो वो कौन सा है, फ्लैट बेड स्कैनर है। कौन सा है, फ्लैट बेड स्कैनर है। ये सबसे सामान्य रूप में काम में लिया जाता है। इसमें एक फ्लैट शीट होती है, उस पर हम डॉक्यूमेंट्स रखते हैं और वो क्या हो जाता है, स्कैन हो जाता है। और ड्रम स्कैनर को मैंने आपको बता दिया, ये हाई क्वालिटी के रिसोल्यूशन के लिए उपयोग में लिया जाता है। हैंड हेल्ड स्कैनर अपना मोबाइल भी हो गया और जैसे हम शोरूमों के अंदर यूज होता है। और सीट फेड स्कैनर क्या होता है, इसमें एक साइड से डॉक्यूमेंट डाला जाता है और दूसरी साइड से डॉक्यूमेंट्स स्कैन होके निकल जाता है।
फ्लैट बेड स्कैनर की खासियत क्या है, इसमें प्लेट ग्लास सतह पर डॉक्यूमेंट्स रख के स्कैन करता है। इसमें जो फ्लैट एक ग्लास सतह होती है उस पर डॉक्यूमेंट्स को रखकर स्कैन किया जाता है। सीट फेड स्कैनर कहाँ उपयोगी होता है, जो बड़े ऑफिस या बैंकों के अंदर कौन सा स्कैनर उपयोग होता है, सीट फेड स्कैनर। कौन सा स्कैनर प्रयोग होता है, सीट फेड स्कैनर। ये क्या होता है, इसमें एक तरफ से डॉक्यूमेंट डाला जाता है और स्कैन होकर दूसरी साइड से निकल जाता है, उसी को ही सीट फेड स्कैनर बोला जाता है। हैंड हेल्ड स्कैनर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग शॉपिंग मॉल में होता है। कहाँ होता है, शॉपिंग मॉल के अंदर इस हैंड हेल्ड स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। ड्रम स्कैनर का उपयोग कहाँ होता है, जहाँ उच्च गुणवत्ता वाली इमेज स्कैनिंग के लिए, अगर कोई इमेज है उसको उच्च गुणवत्ता वाली स्कैनिंग करनी है तो उसके लिए किसका उपयोग होता है, ड्रम स्कैनर का उपयोग किया जाता है। स्कैनर की गुणवत्ता किस पर नापी जाती है, तो स्कैनर की गुणवत्ता होती है डॉट्स पर इंच। किस में नापी जाती है, डॉट पर इंच में नापी जाती है। डॉट पर इंच जितना ज़्यादा होगा स्कैनर की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। तो स्कैनर की जो गुणवत्ता है वो किस पर नापी जाती है, DPI डॉट पर इंच। स्कैनर का आउटपुट क्या होता है, तो स्कैनर का आउटपुट क्या होता है, डिजिटल होता है। क्या होता है, डिजिटल इमेज होता है। पेपर प्रिंट नहीं होता, आवाज़ नहीं होता, ना ही एनालॉग सिग्नल होता है। क्या होता है, डिजिटल इमेज होता है। कोई भी इमेज है, चाहे डॉक्यूमेंट्स है, फोटो है, उसको किस में परिवर्तित करता है स्कैनर, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है या डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करता है। तो इसलिए स्कैनर का आउटपुट क्या होता है, डिजिटल इमेज होता है। स्कैनर का उपयोग कौन कौन से कार्यों में किया जाता है, तो स्कैनर का उपयोग सभी कार्यों में किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स को अगर हमको सेव करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको स्कैन करके हमारे कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं। हम हमारे पहचान पत्र को स्कैन करने में इसका उपयोग कर सकते हैं और फोटो को स्कैन करने में भी स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।